पहला सम्स था अनुभा काजल, पीडीएफ वाला। पहले पीडीएफ वाला चेक करा रहा हूं, 5 सम पीडीएफ वाला। अनुभा काजल और पार्टनर्स, प्रिय सर क्या था उनका बेटा? 2:1। कैपिटल 90,000 60,000। सो सॉरी, सो सॉरी। ये लोग कोई बोला भी नहीं, देखो कोई ध्यान ही नहीं देता मेरे। हाँ, 90,000 60,000, रेशियो 2:1। प्रॉफिट 45,000 था ना, तो भाई नेट प्रॉफिट लिखा 45,000। इनका आंसर्स नहीं था पीडीएफ में, बुक में आंसर्स था, बुक से आंसर टैली कर सकता था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। तो सैलरी अनुभा का कितना आएगा बेटा, और अपनी काजल का कितना आएगा? 6,000 काजल का आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है ना, तो 4,500 एक जन का आएगा और 3,000 एक जन का आएगा। ड्राइंग्स दिया हुआ है 8,500 और 6,500, उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है? तो बाई आईओडी 8,500 का 5%, फिर 6 महीना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्राइंग्स 6 महीना का दो। ड्राइंग्स अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 6 महीना का देना पड़ेगा, पर एनम भी लिखा हुआ है। कितना है ड्राइंग्स? 425 और मेरा भी अलग है। 212 सेम, मेरा भी 212 क्या? हाँ मतलब हम लोग का सेम क्या हुआ? 213 और 163 होगा, क्यों? क्योंकि 6 महीने का लगेगा। हाँ, 6 महीने का लगेगा। पूरा क्यों साल का लगा रहा है? मैंने तो अभी बोला 6 महीने का। 8,500 5%, 6 महीने का कितना आया? 212 और 163। कोई वो इशू नहीं है, वो ठीक है, वो चल जाएगा, पॉइंट वाला चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 8,500 इंटू 5% इंटू 6/12, ये करना पड़ेगा। क्या बनाना जरूरी नहीं, बट अभी अपने बनाएंगे सब में, ठीक है? अभी तो बेसिक क्लासेस सब में बनाएंगे। डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे को बताओ फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा? 15 और 7825। ये आया? सबका आया? तो किस किस का आंसर आ गया था, हाथ उठाओ ये वाला। आयुष तुम होमवर्क नहीं किया? बोल क्यों नहीं पा रहा है? काव्या किया है? मैं भी आ रहा हूँ सम के कॉपी देखने के लिए, पूरे 11 सम्स का। ये वाला, ये नेट प्रॉफिट ही है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, ये नेट प्रॉफिट ही है, ठीक है? डन। अब इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले दो पार्टनर है, कौन कौन? हाँ, अनुभव और बाई बैलेंस बीडी, जो कैपिटल उनका वो लिखना पड़ेगा 90,000 और 60,000। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, बाई सैलरी भी लिखना पड़ेगा, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा 15,650। 2 ड्राइंग्स भी लिखना पड़ेगा, हाँ। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखना पड़ेगा, 2 बैलेंस सीडी भी लिखना पड़ेगा, 109838, और उसका 7016।
और जितना CD किया उतना BD कर देना वापस, ठीक है, डन। PDF का क्वेश्चन नंबर 2, मनीष एंड गिरीश, ये दो नाम था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, इक्वल। मनीष को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ, उसके बाद गिरीश को कमीशन मिलेगा इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैंने ये सेकंड क्लास में क्लियर कर दिया था कमीशन का ट्रीटमेंट, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। 7% इंटरेस्ट अलाउ होगा पार्टनर के कैपिटल पे और 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर के ड्राइंग्स पे, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000, उनका ड्राइंग्स दे दिया 16,000 और 14,000, नेट प्रॉफिट दे दिया 40,000, खाली PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है, कौन कौन बना लिया ये क्वेश्चन? अगर देखता हूँ इसका आंसर मिल जा रहा है मेरे को तो बताता हूं मैं। कितना आया शेयर ऑफ प्रॉफिट? 10,290, एकदम सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है तब तुम लोग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला? पूरे साल का मैंने बता दिया था, 5% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ, ये और नो, तो पूरे साल का लगेगा, ये और नो। वेरी गुड, आओ फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि बहुत जन नहीं करके आए, मेरे को पता है ये सम्स। कौन कौन नहीं किया, इज्जत से एक बार हाथ उठाओ। हाँ मेरे को पता है। चलो, सबसे पहले भाई नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 40,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेटा सैलरी दे दो मनीष को 400 पर मंथ, राइट। सैलरी दे दो मनीष को, टू सैलरी टू मनीष, कितना आया? 4,800, क्योंकि 400 पर मंथ बोला है, 400 इंटू 12। नेक्स्ट गिरीश को कमीशन दे दो, बट मनीष का सैलरी हटने के बाद, तो टू कमीशन टू गिरीश। इसमें से पहले ये हटाएगा, इसमें से पहले ये हटाएगा, जो बचेगा उस पे 10% दे देगा। कितना आया? 20। इसमें से ये हटा, जो आया उसका 10%, 40,000 में 4,800 आया, और जो बचा उसका 10% आ गया मेरा कमीशन। क्या आ गया? कमीशन। गुनगुन पीयूष आपको 4 बार बुला लिया, आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे मत क्या करो, ठीक है, सॉरी का कोई बात नहीं है, इग्नोर मत करो, बात ये है। नेक्स्ट 7% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, फिक्स कैपिटल है ना, ठीक है। 7% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,00,000 का 7% कितना आता है? और 80,000 का 7%, 7,000, एक का और एक का 5,600, यही तो। उसके बाद बोला है ड्राइंग्स 5% बोला है सीधा, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो 16,000 का 5%, 14,000 का 5%, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800, और टोटल चला जाएगा 1,500। और उसके बाद लास्ट में और कुछ है? नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम लोग बांट लो इक्वली, कितना आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट? 10, दोनों में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुमको इसमें बोलता कैपिटल अकाउंट, तो ये कॉमन सेंस रखना, कैपिटल अकाउंट बोलने बोलेगा तो फिक्स्ड कैपिटल बनाना होगा। क्यों? मेथड कौन सा है? तो अगर कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो ओ कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो फिक्स कैपिटल ही बनेगा। क्लियर हो गया? तो उसमें सिर्फ कैपिटल डालेगा और कुछ नहीं डालेगा, बाकी सारा आइटम कहाँ डालेगा? करेंट अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। क्योंकि कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? फिक्स कैपिटल। समझा? ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था PDF का, सिम्मी सोनू, सिम्मी सोनू, सिम्मी सोनू। चलो, सिम्मी सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1,50,000। अच्छा बात है। प्रिपेयर PL आफ्टर टेकिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
कैपिटल दिया हुआ है, सिम्मी का कितना है, सोनू का कितना दिया हुआ है, करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 30,000 और उसके पार्टनर का ड्राइंग दिया हुआ, देखो सिम्मी का 20,000, सोनू का, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है, ड्राइंग्स में भी इंटरेस्ट कितना देना है, पर एनम, और बोल भी दिया है 6 मंथ्स का एवरेज लेना है, 6/12 करना है, क्वेश्चन बोल भी दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन बोल भी दिया है 6/12 करना है, नहीं भी बोलता तो भी वही मानता मैं, है ना। पार्टनर सैलरी सिम्मी का 12,000 है, सोनू का 9,000 है, सिम्मी का 12,000, सोनू का, बोला है पीएल अप्रो तो बनाना ही है, साथ साथ करेंट अकाउंट भी बनाना है, सब बनाना है, क्या बनाना है, सब बनाना है। चलो जो नहीं बनाया देख लो, जो बनाया वो टैली करते जाओ। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट है 1,50,000, कोई दिक्कत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम कर लेते हैं। 20,000 पे सबसे पहले कहाँ गया परसेंटेज, ये रहा 6%, तो 20,000 का 6%, 6 महीना, और 15,000 का 6%, 6 महीना, कितना कितना आ रहा है टोटल 1050। जो जो आंसर नहीं दे रहा मैं सब समझ जा रहा हूँ कौन किया और कौन नहीं किया है। इसका मुंह खुल रहा है बहुत अच्छा बात है, जिसका मुंह नहीं खुल रहा है ना तो बहुत कुछ खोल दूंगा। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 पे 5% कितना हो रहा है, और दूसरे वाले का 60,000 था क्या कैपिटल, हाँ ठीक है, 30,000 और किसी को सैलरी देने मांग रहा है क्या, दोनों को 12 और 9 है ना, 12,000 और, मैं एक बार के लिए एक साथ जोड़ दे रहा हूँ, एक बार के लिए, तुम लोग अलग अलग लिखा ही होगा। और कुछ छूट रहा है क्या, वो तो छूट ही रहा है, इसके अलावा कुछ अप्रोप्रिएशन का आइटम और कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। कितना आया, रेशियो क्या है 3:1, तो जो भी आ रहा है 3/4 और 1/4 में बढ़ जाएगा, कितना बच रहा है, ये बच रहा है, उसको बांट लो 3/4 1, ओ क्या 9/4, ठीक है 2/3 कुछ भी चल जाए, और बाद वाले का 3/1 3/8, ठीक है, कोई 3/1 8 कर दूं, तो अगर जो 3 लिखेगा वो 7 करेगा तब नीचे, अगर किसी ने यहाँ पे 3 लिखा है तो नीचे 7 करना, ठीक है। अच्छा अब इसका करेंट अकाउंट दिखा देता हूँ तुम लोग को, कौन सा अकाउंट, चलो दोनों ही दिखा देता हूँ, ये हटा सकता हूँ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट एकदम फिद्दू सा बनेगा, कितना पार्टनर था, क्या क्या नाम था, बैलेंस बीडी कैपिटल का कितना था 30,000, कोई फर्दर कैपिटल लाया, ड्राइंग्स को क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यही बैलेंस सीडी हो जाएगा वापस, और कुछ नहीं करना है, यही बैलेंस सीडी हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट खत्म, कैपिटल अकाउंट खत्म, कैपिटल अकाउंट का काम, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। करेंट अकाउंट, सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्या, तो वो पुट करना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी लिख के, 30,000, 15,000, सिम्मी और सोनू। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डालो, 3,000, सैलरी 12,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 450, बैलेंस सीडी 110, और ठीक है, जितना सीडी किया उसके बाद टोटल के नीचे उतना बीडी कर दोगे, डन।
रमेश सुरेश का भी था एक तो, रमेश और सुरेश का भी था एक तो। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, ओ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इक्वल रेशियो नहीं है, 80,000 कैपिटल देखो कितना बोला है, 80,000 और, 60,000 तो ये रेशियो 8:6 मतलब 4:3 आ जाएगा। अगर इक्वल बांटे हो तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन साफ साफ अंग्रेजी में बोल रहा है कि जो उनका कैपिटल का रेशियो है वही रेशियो रहेगा, यानी 4:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12%, और ड्राइंग्स पे देना है 10% पर एनम। रमेश और सुरेश को मंथली सैलरी मिलेगा 2,000 और 3,000। प्रॉफिट जो था वो 1,03,000 रुपया था। ड्राइंग्स रमेश का 40,000 है, सुरेश का, अरे बाप रे, इंटरेस्ट तो निकाल के दे दिया, मेहनत ही कम हो गया। तो जो इंटरेस्ट दिया है फिर वही ले लेने का है, ठीक है। जो इंटरेस्ट दिया है भले ही अभी भी कैलकुलेशन करोगे वही आंसर आएगा, या नहीं भी आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है, जो इंटरेस्ट दिया है वही लेना है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन हिसाब से अलग भी आंसर आएगा ना तो भी वही लेना है। आई थिंक इसमें वही आंसर आएगा, बट अगर अलग भी आ रहा है तो भी जो इंटरेस्ट दिया वही लेना है। क्या बनाने बोला है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है और कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। 30 सेकंड में बन सकता है पीएल अप्रो। बाई नेट प्रॉफिट 100 300 है ना। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और एक साथ जोड़ दे रहा हूं एक बार के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600, 7,000, 9 7 16, 16,800। सैलरी 24 और 36, 60,000 एक साथ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट 16 करोड़ 12 करोड़, टोटल 28,000। अब इसका फाइनल टोटल आएगा 104। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये देखना है किसी को, किसका छापना नहीं हुआ देख लो। चलो, कितना पार्टनर था, 2। बाई बैलेंस बीडी 80,000 किसका, रमेश का कि सुरेश का, और फ्लक्चुएटिंग है ना, सब इसी में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को याद है, तो बोलने नहीं देता है मेरे को, है क्या। हाँ, फर्म स्टार्टेड बिजनेस, तो पुराना बैलेंस नहीं है भाई, कैश कर दोगे, बात सही है, ठीक है ना। बाई कैश बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बाई सैलरी 24 और 36 था ना, 16,000 12,000। अच्छा, और कुछ तो इधर आएगा नहीं। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैलेंस सीडी 87, और ये, चलो सीडी के बाद क्या कर देगा, ठीक है, चेक कर लो। पीडीएफ का और भी कोई सम था, सुकेश और वनीता ना, सम्स दिया, मेहनत देख रहा है वो, देने के बाद इसको इधर भी मेरे को लेना पड़ता है। मैं डिस्कस कैसे करूंगा, तुम लोग से तो 3 गुना मेहनत मेरा है, बैठ के 11 सम्स करना भी है। इस कुर्सी में आके बैठो, गरम हो जाएगा दिमाग। सुकेश एंड वनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट, पीएसआर दे दिया कितना है, 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है, वनीता को मंथली सैलरी देना है, ठीक है। बैलेंसेस कितना है,
सुकेश वर्मा क्या है ये सब? ये सुकेश वर्मा लिखा हुआ था क्या? मतलब सुकेश का कैपिटल 40 है, वनीता का भी 40 है, यही है ना? ठीक है। करेंट अकाउंट 7200 और 2800। ओ अच्छा, इसका टेबल बना होगा आई थिंक सो ना, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ड्राइंग सुकेश का इतना था, वनीता का इतना था, यही तो। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती होगा प्लीज। दिस इज अ न्यू थिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाज 9500। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, हम लोग को जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है ना बेटा, वो ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी देने से पहले हो। तभी तो हम लोग नेट प्रॉफिट के बाद ये सब लिखते हैं ना। तो आपको जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के पहले का चाहिए, यानी जितना आइटम आप यहाँ लिख रहे हो उसके पहले का नेट प्रॉफिट चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट में बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, मगर वो लोग सैलरी चार्ज करके बोल रहा है, 9500 बोल रहा है, मगर इस 9500 में सैलरी चार्ज है। सैलरी कितना कितना था बोलो तो एक बार। वनिता का ये क्या खाली? तो इसका मतलब सर इसमें वनिता का सैलरी चार्ज हो चुका है 7000। ठीक है, सैलरी यहाँ तो लिखना ही चाहिए था, नो प्रॉब्लम, मगर ये 9500 सैलरी देने के बाद आया है। तुम एक चीज समझो, मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, गुनगुन को 2 रुपया देने के बाद अगर नहीं देता तो पॉकेट में कितना रुपया होता? तो इसको वापस प्लस कर दो सैलरी से, नेट प्रॉफिट को वापस सैलरी से क्या कर दो। तो कभी भी ऐसा बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट को वापस प्लस कर देना। हमेशा बिफोर होना चाहिए, मगर कुछ अगर आफ्टर दे दिया तो नेट प्रॉफिट को वापस उतना से बढ़ा देना, जितना रहेगा उतना से। क्या चीज माइनस होता है? इंटरेस्ट और लोन माइनस होता है, रेंट माइनस होता है, वो तो पता है, मगर कोई डेबिट वाला आइटम अगर चार्ज हो गया नेट प्रॉफिट में तो उसको क्या करोगे? वापस प्लस कर लोगे। तो ऐड क्या करोगे बेटा इसमें? सैलरी। कितना है सैलरी? अब कितना बचेगा? ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। हाँ, गलत हो जाएगा, तुम लोग अगर बेवकूफी करेगा, सुनो, तुम लोग बोलेगा सर हम यहाँ पे 9500 लिखेंगे या सैलरी नहीं लिखेंगे। बेटा ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स में हिसाब तो देखना पड़ेगा ना, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिल रहा है, सब यही करना होगा। ठीक है, यू हैव टू अगेन एड बैक सैलरी। अच्छा, और तुम लोग अब बोल रहे हैं सर सुनो, एक और जवाब है मेरे पास इसका। तुम लोग बोलेगा सर हम नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे करते हैं सर नेट प्रॉफिट 9500, यहाँ पे सैलरी नहीं दिखाएंगे, है ना? कल को बोल देगा कि विनीता को कमीशन देना 5% नेट प्रॉफिट पे, तुम तो गलत कर देगा, तुम तो इस पे ही दे देगा, जबकि नेट प्रॉफिट ये थोड़ी है। नेट प्रॉफिट तक करेक्ट होके क्या आया मेरा, है ना? तो कल को कमीशन देने बोला, ये देने बोला, तब तो तुम लोग गलती कर देगा, 9500 पे दे देगा, वो थोड़ी करना है। नेट प्रॉफिट को एकदम सही करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कमीशन अमीशन जो बोलेगा उस पर ही दिया जाता है। इसलिए नेट प्रॉफिट को पहले एडबैक करेगा, सैलरी भी अलग से दिखाएगा। तो जो चीज बोला है उसको वापस प्लस कर दो, और वापस डेबिट में भी दिखाना पड़ेगा वो चीज। तो सैलरी भी दिखाएंगे वनीता का, वो भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो एग्जांपल था गुनगुन वाला, मैंने क्या बोला, मेरे पॉकेट में कितना रुपया बचा था, किसको देने के बाद? गुनगुन को। कितना रुपया देने के बाद? तो अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा फाइनली नेट प्रॉफिट 10 गलत हो जाएगा ना, मेरे को पहले दिखाना होगा 10 में पहले 2 रुपया प्लस करूंगा, कितना हुआ, और यहाँ पे दिखाऊंगा गुनगुन को कितना दिया। तो अब 12 माइनस 2 कितना बचेगा? 10 बचेगा। यही कहानी है, दिखाना पड़ेगा। चलो आगे क्या है बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? दोनों का 2-2 हजार, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ 4000, तुम लोग अलग अलग दिखाओगे, बोल दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? हाँ, नहीं है, छोड़ दो। और क्या है? बस, कितना है? ज्यादा तो आएगा 3200, ओ 3300, 2200, 5500, टोटल 5500, यही टोटल हम बोल रहे हैं। दोनों साइड का 16700 ही आएगा, मिला लो। समझा? करेंट अकाउंट तुम लोग बना सकता है ना, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, करेंट अकाउंट मिला लो। बाई बैलेंस बीडी 7200, 2800, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
2000 बाई सैलरी टू वनीता 7200। देखो अगर फिर अगर तुम यहाँ नहीं दिखाता भूल सकता था, तो इसलिए यहाँ दिखाना पड़ेगा। 7200 वनीता में डाल दो सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दो, दोनों में डाल दो। और कुछ है? ड्राइंग्स डाल दो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दो। नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, खाली ड्राइंग्स डाल दो। 10,850 8,150 बस। इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, बस हो गया। ठीक है, क्या बैलेंस आ रहा है? मैं लिख दे रहा हूँ 160। ये अलग अलग है दोनों। हाँ, पहले वाले का 1650 और दूसरे वाले का 6050 बनाने बोला नहीं है। हाँ, बट बनाना नहीं, अगर बनाएंगे तो 40 और कितना 40 डाल के छोड़ देंगे। अगर बनाने बोलेगा तो, बनाने नहीं बोला है। सब राइट है। इसके बाद वाले में गलती होगा। रेड पेन लेके आओ, रेड पेन लेके आओ। किसी के पास नहीं है रेड पेन? पेंसिल से भी चलेगा, किसी का रेड पेन नहीं है? सब बुक वाला भी राइट अब अपने वो वाला सम्स ले लेते हैं। कौन सा बोलो? बुक वाला। सब बुक वाला फर्स्ट वाला बहुत अच्छी है। नहीं, मेरा आंसर मैच है, मेरा हो गया 39 होगा। वो अच्छा चलो पानी पानी। चलो साधना को बुलाएं। ओहो, क्या मैसेज किया? अमल एंड बीमल आर पार्टनर्स। कितना रेशियो उनका बेटा? 4:1। देयर कैपिटल स्टूड एट कितना कितना? 50,000 and 40,000. The firm earned a net profit of how much? 1,35,000. ठीक है, ड्रॉ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर कंसिडरिंग द फलाना आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन बीमल्स लोन। लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, लोन का अमाउंट है 50,000। रचिता तभी ठीक है, किसके ख्यालों में खोए हो ऐसे दीवार का सहारा लेके? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, 15,000 अमल का, 10,000 बिमल का। बहुत इजी सम्स था यार, 55 सेकंड में खत्म हो सकता है। आपको सारा अमाउंट है। नेट प्रॉफिट 1,00,000 इनर कॉलम में, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 3,000। सुनो मैं बता देता हूँ, मैं बता दूं, सुन लो। अगर इसको किसी बुक से फॉलो करोगे तो बुक में 3,000 है, मगर जब स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन तो 1,500 ही कराएगा टीचर भी, क्योंकि लोन का डेट नहीं ना बोला है। 6 मंथ्स मैंने पहले दिन लिखा है, लोन का डेट अगर मेंशन नहीं है। कॉपी है, कॉपी है मेरा जहाँ लिखा है वो निकालो। मेरा कॉपी है, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो है मेरे पास, है ना, चेक करो। स्कूल में नहीं बोला, स्कूल भाड़ में जाए। मैम से पूछ लेने पर, मैम भूल गई होगी। ठीक है, अगर लोन का डेट नहीं बोला है
तो ऑलवेज फॉर 6 मंथ्स, ध्यान रखना, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1500, 173500, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट बेटा 6 महीना ही देना है। इफ डेट ऑफ लोन इज नॉट मेंशन्ड, ऑलवेज अज्यूम इट दैट इट इज ऑलवेज गिवन इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो 6 महीना ही मानना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2502, अब बाकी क्वेश्चन पूरा पानी है। 2500 ए का और 2000 बी का 4500 आया। कोई सैलरी है? खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के खत्म करना है। 450, 300, 6 महीने का क्या चीज? सर मैंने तो बोल दिया जो बुक में है वो 3000 माइनस किया हुआ है। मैंने तो बोल दिया, मैं तो 3-4 साल 5 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो बुक में 3000 है, गलत है, समझा? आप देखोगे बुक में बकायदा आंसर भी लिखा हुआ है कि 3000 इसका इंटरेस्ट है, जो आंसर भेजा है ना वो गलत है, मेरा सही है। समझा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आया? 450, 6 महीने का और 300 कितना आ जाएगा? 750। क्लियर हो गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट लो फटाफट। कोई कैपिटल अकाउंट बनाना है नहीं तुमको इसमें, अमन का है 33950 और अमर का है 1.5800। ठीक है। डन। वेरी गुड, वेरी लिखो नहीं, खाली वेरी वेरी सब एक में दोगे तो बाकी सब बताओ। चलो अली एंड बहादुर, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 70% और 30%। 7:3 माना जा सकता है ना। कैपिटल अली का 25,000, अपने बहादुर का 20,000। 5% पर एनम। ड्राइंग्स दे दिया ड्यूरिंग द ईयर 3500 और 25। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने बोला है तो नहीं चार्ज करेंगे ना, कि 6% लगा देंगे? नहीं देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। ये लाइन पढ़ो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर है ना, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी। बिफोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बताया आफ्टर होता तो वापस प्लस करना पड़ जाता। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। 40,000। टू आईओसी अली का है 1250 और 1,000, यही तो। अच्छा सैलरी, 3,000। सैलरी सीधा एनुअल सैलरी बोला है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,000 ही लिखना है। और क्या है? सबसे पहले अब तुमको बोले 10% और डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल क्या होता है? इसको इन सब से माइनस कर लो, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। उसका 10% रिजर्व में डाल दो। 3475। डिविजिबल प्रॉफिट 34750 आ रहा होगा, उसका 10% ये हो गया। अब जो बच रहा है वो बांट के खत्म करो। 21 8929383। कहाँ पे स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। यहीं तक था ना 2192। ये तो हो गया पीएल अप्रो। इसमें करेंट अकाउंट भी बनाने बोले और कैपिटल अकाउंट में केवल एक चीज जाएगा, क्या जाएगा? 25,000 और 20,000, राइट। कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही चीज जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, यही तो। कितना बोला? 25,000। 20,000।
और 20,000 और कुछ है? नहीं। CD भी वही हो जाएगा तब 25,000 और BD भी वही हो जाएगा, है ना? BD भी वापस वही हो जाएगा 25,000 और 20 है, कोई दिक्कत? लेकिन करेंट अकाउंट जब बनाओगे सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस दिख नहीं रहा ना मेरे को, तो वो नहीं लिखना, करंट अकाउंट का बैलेंस है नहीं, मगर क्या क्या लिखोगे? IOC लिखोगे, सैलरी लिखोगे, रिजर्व नहीं लिखना, मैंने मना कर दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दोगे और ड्राइंग्स लिख दोगे डेबिट साइड में। कितना कितना 3500 और 2500, जो बच जाएगा बैलेंस CD हो जाएगा। क्लियर? डन? चलो, सही है क्या अभी तक सारा? Fantastic. आह, चलो नंबर 3 बुक का PQ&R in a partnership as on 1st April 2017 their capital were 40,000, 30,000 और 30,000। Q को पूरे साल का 6,000 और ये R है क्या? हाँ, और R को 4,000 पर एनम सैलरी मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग्स पे तो मना ही कर दिया लोग, ड्राइंग्स पे तो लोग क्या कर दिया, नॉट चार्ज कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ, ये थोड़ा नया चीज है, बोला जो भी डीजल प्रॉफिट बचेगा P is entitled to 50% द फर्स्ट, ये कुछ टाइपिंग एरर करती है, ठीक है। द फर्स्ट रुपीज 10,000, शुरुआत का जो भी 10,000 रहेगा ना, मेरे को जहां तक है था मैंने कराया था, इसका आंसर शायद 16,000 बचेगा क्या? हाँ, इतना बार करा दिए ना, 16,000 बचेगा। जो भी बचेगा उसमें शुरुआत का 10,000 जो है ना, वो कैसे कैसे बटेगा? P को 50, Q को 30 और R को 20। उसके बाद जो बाकी बचेगा ना, वो इक्वली बटेगा। ये कहानी है, मैं दिखाऊंगा अभी। उसके बाद प्रॉफिट क्या बोला, देखो फिर गलती होगा। आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 21,000। आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, क्या चार्ज हो गया? सैलरी वापस प्लस कर देना। तो सर इसमें सैलरी लिखेंगे या नहीं? लिखेगा ही, मतलब डेबिट साइड। हाँ, प्लस भी करेगा लिखेगा भी, प्लस भी करेगा लिखेगा भी। पार्टनर का ड्राइंग्स कितना है? 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब सीधा बोलना चाहता ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये लोग का बोलने का मतलब है, ठीक है। वो अपना जो ड्राइंग्स कर रहे हैं वो 10,000 कर रहे हैं, कैपिटल से नहीं कर रहे हैं, बाकी उनका अप्रोप्रिएशन का आइटम से कर रहे हैं, वो ड्राइंग्स कैपिटल से नहीं कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस खाली प्रिपेयर और कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है। पहले PL अप्रो देख लो इसका, पहले PL अप्रो देख लो। नेट प्रॉफिट 21,000 लिखना तो पड़ेगा, मगर सैलरी चार्ज हो गया ना इसमें, तो सैलरी 6,000 और 4,000 दोनों का चार्ज हो चुका है, दोनों प्लस हो जाएगा वापस, जिसका चार्ज हो गया वापस प्लस कर देना। एड सैलरी टू पार्टनर्स 10,000 पर एनम ही तो है, 31,000, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी वापस लिखेगा, कितना कितना है वो लिखना पड़ेगा, बोल दे रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 40,000, 30,000, 30,000 का कितना परसेंट? 5%। टोटल होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। ड्राइंग्स पे तो इंटरेस्ट देने नहीं बोला, और कुछ दिख रहा है उसके अलावा? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन, यहाँ पे 31,000 है,
यहाँ पे 10 और 5 15 हो चुका है, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है वो 16,000 बच रहा है। तो ध्यान से सुनो, 16,000 अभी बच रहा है, राइट, रिमेनिंग है, जो बटेगा, जो बटेगा। अब ये 16,000 में कैसे कैसे बांटने बोला है, सुनो। कुछ पी को मिलेगा, कुछ क्यू को मिलेगा और कुछ। अब ये 16,000 में कैसे कैसे मिलेगा सुन लो प्लीज। 16,000 में इसको दो भाग में बांटो। शुरुआत का 10,000 अलग मिलेगा, बाद का 6,000 अलग मिलेगा। शुरुआत का जो 10,000 मिलेगा वो बोला है 50%, 30% और 20। तो शुरुआत का 10,000 में इसको 5,000 दे दो, इसको 3,000 दे दो, और बाद का जो 6,000 बच गया ना वो इक्वली देने बोला है तीनों में। तो कितना कितना जाएगा, टोटल पी का कितना आ गया, तब क्यू का कितना आ गया 5,000, और आर का कितना आ गया, आया। तो इसका मतलब सर टोटल आ गया, आ ही रहा, 16 ही आना चाहिए था, 16 ही आया। पी को 7,000, क्यू को 5,000 और आर को 4,000। समझा, ये सही हुआ था तुम लोग का। गूगल फॉलो मत करना, बहुत जन तो गूगल कर लेता है, ठीक है ना। गूगल करने से यहाँ पे तो होमवर्क हो जाएगा, जब बोर्ड में बैठेगा ना तब हाथ पांव कांपेगा। डोंट फॉलो गूगल ब्लाइंडली, 95% you will get the correct answer, but what is the point of following Google then if you are taking tuition? हाँ, ट्यूशन नहीं ले रहा पीयूष तो बात अलग है, ले रहा है ना, तो किस लिए देखेगा गूगल, है ना। चलो डन। कैपिटल अमाउंट दिखाऊं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। और कितना बाकी है बुक का, 3 सम बाकी है। सर खाली लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, बाकी दोनों का आंसर ए एंड बी आर पार्टनर्स, चौथा नंबर सब करा रहा हूं मैं, जब सब करा दिया तो करा ही देता हूं ना वर्षा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 50,000, 30,000 कैपिटल है, प्रॉफिट 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट टर्नओवर, टर्नओवर, ठीक है ना। ये हमारी टाइपिस्ट है, उनका थोड़ा गलती हो जाता है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन ऑल्सो। क्रेडिट माइनस डेबिट इंटू 5/, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ड्राइंग्स दे दिया 8,000 और 6,000। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ड्राइंग्स का, परसेंटेज तो दिया हुआ ही नहीं है तो नहीं आएगा। परसेंटेज अगर ड्राइंग्स का नहीं दिया हो तो नहीं लेना, बात खत्म। बाई नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, टोटल एक बार एक साथ लिख दे रहा हूँ। ए को टर्नओवर दिया हुआ है क्या, हाँ। नेट सेल्स मतलब ही टर्नओवर होता है। सेल्स 3 लाख है, उसका 2% केवल कमीशन देना है। टू कमीशन ए का कितना है 6,000। बी का सैलरी कितना है, टू सैलरी टू बी 6,000, क्योंकि 500 पर मंथ है, 6,000 कमीशन देना है बी को। पहले इसमें से बेटा ये सब माइनस करो, कितना बच रहा है वो बताओ। 38, 33,200। तो बी को जो कमीशन मिलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट किया इंटू 5/, क्या फिगर आ रहा है, बुक में 8/1 ही होगा। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, 31619 रेशियो क्या है 3:1 है ना। तो जो भी बच रहा है 3/4 और 1/4 कर दो, कितना हो रहा है 2371, बस 5, टोटल आ जाएगा 31, और इसका का टोटल 50,000। डन।
क्लियर? चलो इधर मैंने पकड़ा नेक्स्ट, फिर से अमल विमल। अच्छा दूसरा है, इस बार कमल भी आ गया। कौन आ गया? सर उसका कैपिटल अकाउंट। हाँ किसका? ए बाई बैलेंस बीडी 50 50-30 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 6000 3000 और 1800 सैलरी बी में डाल देगा 6000 कमीशन दोनों में डालेगा, ए का 6000 बी का 1581 शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों में डालेगा। ड्राइंग्स है क्या? 2 ड्राइंग्स डाल दो खाली, इंटरेस्ट तो देना नहीं है, बैलेंस शीट ही कर देना। सही है? ठीक है, टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा बच्चा। आओ, ABK are partners. Their capital stood as 40, 30, 25. It was decided that interest on capital 5% per annum, ठीक है। सैलरी अमल को मिलेगा 250 पर मंथ, तो पूरे साल का 3000। बिमल को कमीशन मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये सब माइनस करके जो भी आएगा 4/104 लगाना होगा, क्योंकि कमीशन भी बोला है। आफ्टर डिडक्टिंग उसके कमीशन पर सब हट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 10% किसमें डालना है? सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10%। नेट प्रॉफिट कितना बोला है? 3360 333। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिख नहीं रहा है। कैपिटल पे इंटरेस्ट अमल का 2500 बिमल का 1500 बिमल का 1250 बिमल बोलो जुबा केसरी और पक्का टोटल कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा 4750। सैलरी अमल को 3000। अच्छा कमीशन थोड़ा ध्यान से बोला है 4%, राइट? तो इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो, जो बचेगा उसका 4/104 कितना आ रहा है? 9255 बस। अब फिर से क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो वापस से, यानी इसमें से ये सब हटा लो, जो बचेगा उसका फ्लैट 10%। पक्का? अब रेशियो क्या दिया हुआ था? रेशियो दिया हुआ है क्या? रेशियो तो दिख नहीं रहा मेरे को, रेशियो दिख रहा है क्या? यही तो। आप आज किसके साथ स्कूटी में घूम रहे थे? मेरे चाचू थे। चाचू? मनोज तिवारी? बोलो क्या बोल रहा है? 88 एक को 7 कर दूं? नहीं मेरे को लग रहा है 2 को 7 करना होगा, ऐसा लग रहा है ना? एक को 8 कर दो, 2 को 7 कर लो। देखो रिजर्व रिजर्व कितना दिया? 2462 दिया है, तो जो 2 देगा ना रिजर्व वो 2 को 8 कर देना, जो 3 देगा वो 2 को 7 कर देना, सीधा बात है। लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो बना लेना। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सर इसमें लॉस ही आ जाओ 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 आ जाओ। अंशुल एंड आशा
आर पार्टनर्स, रेशियो कितना है? अंशुल बिंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, वो डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती है, वो अपना कैपिटल लगा दी, कितना रुपया? 8 लाख रुपया, है ना। आशा बिंग अ वर्किंग पार्टनर, वो मेहनत करती है तो कैपिटल नहीं लगाई, उसको सैलरी वैलरी दे देंगे। तो पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 2000 पर मंथ। तो अंशुल कैपिटल लगाई है, अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, और क्या नाम है, अपनी आशा जो है उसको 2000 पर मंथ का सैलरी दे दिया जाएगा, यही तो ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वाज 32,000, यही तो। समझो ध्यान से, इसमें एक प्रॉब्लम आएगा तुम लोग को। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम आएगा देखो, समझो। तुम लोग बनाएगा ना, तो ये जो तुम लोग करेगा, तुम लोग सबसे पहले करेगा बाय नेट प्रॉफिट 32,000, ये करेगा तुम लोग। उसके जब तुम लोग देना स्टार्ट करेगा तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले अंशुल को देगा, राइट। अगर तुम लोग ये दिया होगा तो 40 से डाला होगा अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं एज ए स्टूडेंट। और उसके बाद सैलरी देगा टू सैलरी टू आशा, कितना? अब अगर ऐसा कर रहे हो तो बेटा यहाँ पे लॉस का आ जाएगा, नहीं आ सकता, सुन लो, गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे 64 टोटल हो रहा है, यहाँ पे 32 हो रहा है। पहले लॉजिक समझो क्यों नहीं होता बेटा। हम लोग जो इधर डेबिट में लिखते हैं ना बेटा, इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन के आइटम्स, है ना। एप्रोप्रिएशन तभी हो सकता है जब प्रॉफिट्स हो। अगर प्रॉफिट्स नहीं हो सकता है, प्रॉफिट कम है, तो एप्रोप्रिएशन भी अलाउड। लेकिन लेकिन ये और अच्छे से समझो, कल को कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, खाली मान लो नेट प्रॉफिट होता, जैसे अभी कितना है बेटा 32,000, और मान लो क्वेश्चन में कोई सैलरी कैपिटल का बात नहीं करता, मगर बोलता अंशुल ने लोन दिया है, उस पे तुमको इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, भले 2,000 आए, तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? ये सब करना जरूरी है क्योंकि ये सब बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? ये सब होगा। रेंट है तो रेंट भी माइनस हो जाएगा। मतलब कल को ऐसा भी हो सकता है वर्षा कि नेट प्रॉफिट तेरा 32,000 है, नेट प्रॉफिट, और वर्षा ने एक प्रॉपर्टी दिया है फर्म को जिससे वर्षा को 4,000 का रेंट मिलना चाहिए। 4,000 का, तो 4,000 इंटू 12 कितना होता है? 48,000 हो रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये 32,000 में अगर मैं 48 माइनस करूंगा ना बेटा, तो 16,000 तो नेट प्रॉफिट नहीं दिखा सकता मैं, वो तो लॉस हो गया। तो तब क्या किया जाता है, सुन लो, तब आप क्या करोगे बेटा, पीएल अकाउंट बनाओगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट? इसमें नेट प्रॉफिट यानी 32 शो कर रहा था, तो बाई बैलेंस बीडी कितना शो कर रहा था? 30। उसके बाद रेंट कितना देगा? पूरा देना पड़ेगा। और लॉस आ रहा है ना, कितने का लॉस आ रहा है? उसको हम लोग बोलेंगे बेटा भाई शेयर ऑफ लॉस, कितना रुपया? ये सब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सब करना जरूरी है। मगर यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में ये सब क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? ये सब क्या है? तो ये सब नहीं किया जा सकता है। एक मिनट मेरा बात सुनो, ये सब, लेकिन सर कैपिटल लगाया बेचारा, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बेचारी आशा डे टू डे मेहनत कर रही है, सैलरी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो एक चीज बताओ, क्या फर्म एकदम कंगाल है? फर्म के पास थोड़ा प्रॉफिट तो है। काव्या कितना प्रॉफिट है फर्म के पास? हाँ काव्या, फर्म के पास कितना प्रॉफिट है? तुम लोग बोल दो। क्या हो गया है? तुम होमवर्क नहीं कियो, चलो ठीक है, तुम क्लास में तो ध्यान दो, सामने सामने लिखा हो 32,000, व्हाट्सएप। चलो छोड़ो, तुम लोग को समझ में आया? ठीक है आयुष, तुमको समझ में आया? ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? कुछ तो है, फर्म एकदम कंगाल तो नहीं है। तब उस केस में सुन लो क्या होगा। उस केस में अंशुल को बेटा 40,000 मिलना चाहिए था, और सैलरी आशा को कितना मिलना चाहिए था? तो अब सुन लो मेरा बात, मैं तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दूंगा, पहले रूल समझा रहा हूँ। रूल क्या? रफ वर्क में पहले चेक कर लो कि अंशुल को टोटल कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आशा को टोटल कितना मिल रहा है। इसका बेटा एक रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा 4:, मीन सॉरी 10 से काट लो, 10:6 और काट लो 5:3, ये रेशियो आएगा ना। 8 के टेबल से काट लो ना यार, आ जाएगा।
तो वो जो 32,000 है ना बेटा, वो जो नेट प्रॉफिट है 32,000, वो इस रेशियो में बांट देना दोनों में। वो रेशियो जो है 5:3 जो आया, उस रेशियो में 5:3 बढ़ जाएगा। 32,000 को 5:3 में बांट दो। अंशुल को कितना मिलेगा फर्म से? 20, और आशा को 12,000 मिलेगा। तो यू कैन नॉट गिव 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ, यू कैन गिव मैक्सिमम हाउ मच? 20,000. You cannot give 24,000 salary now. You can give how much? 12,000. Are you getting my point? तो लिख लो, पहले एक नोट लिखो. If the profits are insufficient, if the profits are insufficient to distribute the items of appropriation among the partners, then in such case total amount receivable by the partners will be used for calculating ratio, ब्रैकेट में, in our case it is 5:3, full stop. एक लाइन और, the revised PL appro will be as follows. The revised PL appro will be as follows. 20,000 था, वो बना के रफ में देख लिया, ये बना के रफ में देख लिया, ये वाला जो था ना, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, ये बना के देख लिया, नहीं हो रहा है। एग्जाम में ये मत बना देना, एग्जाम में डायरेक्ट यही वाला बनाना है। अंशुल का शेयर, आशा का शेयर, क्लियर? एक चीज पूछ रहा हूं, बताना तो। मान लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, दो पार्टनर है, एक पार्टनर है मान लो सैफ, और एक पार्टनर है करीना, ठीक है? सैफ का कैपिटल है, सैफ का कैपिटल है 1 लाख, करीना का कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्वेश्चन में 10% देने का, कितना परसेंट देने का है? और करीना को सैलरी मिलेगा 2,000 पर मंथ, और सैफ को सैलरी मिलेगा 12,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। मेरे को बताओ, रेशियो मैंने बोल दिया तुम लोग को, PSR है 3:2। चलो PL अप्रो बना के दिखाओ, मुंह से नहीं निकलेगा, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं निकलेगा।
शिवम कोई खड़ा है बाहर, देखो तो। काफी टाइम हो गया ना, मैं भूल गया, सॉरी। 5 मिनट, हाँ। हो गया हो गया। अंदर बुला लो ना, बाहर क्यों खड़े, अंदर जगह हो जाएगा तो। अंदर ईशा को बोलो थोड़ा शिफ्ट हो जाने के लिए, मैं भूल गया। इसको सोचना तुम लोग, मेरे को लेट हो रहा है। इसको सोचना तुम लोग क्या करोगे। नेक्स्ट डे मेरे को क्लास स्टार्ट कर दो, मेरे 7:15 से स्टार्ट करना था। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग भी सोचिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।